प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों को तहे दिल से अरुणाचल एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो चैनल पे स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है ललरिन फेलिस साइलो और आज हम द मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग किताब से अध्ययन प्राप्त करेंगे, जो कि इस किताब को एलन जी वाइट ने लिखा है। और इस किताब की जो कंटेंट है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। चैप्टर 1 सब टॉपिक हमारा आदर्श। हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव की आवश्यकताओं के अटूट सेवक के रूप में आए। उन्होंने हमारी दुर्बलताएं ग्रहण की और हमारे रोगों को सहा, ताकि वे मानवता की हर आवश्यकता को पूरा कर सके। वे रोग, दुख और पाप के बोझ को दूर करने के लिए आए। उनका मिशन मनुष्यों को पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित करना था। वे उन्हें स्वास्थ्य, शांति और चरित्र की सिद्धता देने के लिए आए। उनके पास सहायता मांगने वालों की परिस्थितियां और आवश्यकताएं विविध थी, लेकिन जो भी उनके पास आया वो बिना सहायता के नहीं लौटा। उनसे चंगा करने वाली शक्ति की धारा प्रवाहित होती थी और शरीर, मन और आत्मा में लोग संपूर्ण हो जाते थे। उद्धारकर्ता का कार्य किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं थी। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपनी चंगाई और शिक्षा के कार्य को इतने व्यापक स्तर पर किया कि फिलिस्तीन में कोई भी भवन इतना बड़ा नहीं था जो उनके पास उमड़ने वाली भीड़ को समेट सके। गलील की हरियाली से ढकी पहाड़ियों पर, यात्रा मार्गों पर, समुद्र तट के किनारे, सभागृहों में और हर उस स्थान पर जहाँ बीमारों को उनके पास लाया जा सकता था, वही उनके अस्पताल थे। हर नगर, हर कस्बे, हर गांव से होकर जहाँ से वे गुजरते, वे पीड़ितों पर हाथ रखते और उन्हें चंगा करते। जहाँ भी ऐसे हृदय थे जो उनका संदेश ग्रहण करने के लिए तैयार थे, उन्होंने उन्हें उनके स्वर्गीय पिता के प्रेम का आश्वासन देकर सांत्वना दी। पूरे दिन वे उनके पास आने वालों की सेवा करते और शाम को उन लोगों पर ध्यान देते जो दिन भर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मेहनत करते थे। यीशु ने मानवता के उद्धार के लिए जिम्मेदारी का भारी बोझ उठाया। उन्हें यह पता था कि जब तक मानवता के सिद्धांतों और उद्देश्यों में एक निर्णायक बदलाव नहीं होगा, तब तक सभी नष्ट हो जाएंगे। यही उनके आत्मा का बोझ था और कोई भी इस बोझ को नहीं समझ सकता था जो उन पर पड़ा था। अपने बचपन, युवावस्था और प्रौढ़ अवस्था में उन्होंने अकेले ही जीवन की राह तय की। फिर भी उनके साथ रहना स्वर्ग सा था। दिन प्रतिदिन उन्होंने कष्ट और प्रलोभनों का सामना किया। हर दिन उन्हें बुराई से सामना करना पड़ा और उन्होंने देखा कि यह बुराई उन लोगों पर किस प्रकार प्रभाव डालती है जिन्हें वो आशीर्वाद देने और उद्धार करने का प्रयास कर रहे थे। फिर भी वो ना तो असफल हुए और ना ही निराश हुए। हर बात में उन्होंने अपनी इच्छाओं को अपनी मिशन के प्रति पूर्ण समर्पण में रखा। उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार महिमा दी कि उसमें सब कुछ अपने पिता की इच्छा के अनुसार था। जब वो अपनी युवावस्था में थे,
उनकी माँ ने उन्हें रब्बियों के स्कूल में पाया और कहा, बेटे, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने उत्तर दिया, और उनका उत्तर उनके जीवन कार्य का मुख्य उद्देश्य था, तुमने मुझे क्यों ढूंढा? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के काम में व्यस्त रहना चाहिए? उनका जीवन निरंतर आत्म बलिदान का था। इस संसार में उनका कोई घर नहीं था सिवाय उन दोस्तों की दयालुता के जिन्होंने उन्हें एक यात्री की तरह घर दिया। वे हमारे लिए सबसे गरीब का जीवन जीने आए थे और आवश्यकता और दुख भरे लोगों के बीच चलने और काम करने आए थे। वे अज्ञात और अपमानित होकर उन लोगों के बीच में आते जाते रहे जिनके लिए उन्होंने इतना कुछ किया था। वो हमेशा धैर्यवान और प्रसन्नचित्त रहते थे और पीड़ित लोगों उन्हें जीवन और शांति के संदेशवाहक के रूप में अपनाते थे। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं, बच्चों और युवाओं की आवश्यकताओं को दुख और सभी को यह आमंत्रण दिया, मेरे पास आओ। अपने सेवाकाल के दौरान यीशु ने बीमारों को चंगा करने में प्रचार से अधिक समय समर्पित किया। उनके चमत्कार उनके वचनों की सच्चाई का प्रमाण थे कि वे नष्ट करने नहीं बल्कि उद्धार करने आए थे। जहाँ कहीं भी वे गए, उनकी करुणा के समाचार उनके आगमन से पहले ही पहुँच गए। जहाँ से भी वे गुजरे, उनके प्रेम का अनुभव करने वाले लोग स्वास्थ्य में आनंदित हो रहे थे और अपनी न्यायी शक्ति का अनुभव कर रहे थे। उनके इर्द गिर्द भीड़ जुट जाती थी ताकि वे सुन सके कि प्रभु ने उनके लिए क्या किया। उनकी आवाज़ कई लोगों के लिए पहली ध्वनि थी जो उन्होंने कभी सुनी थी। उनका नाम पहला शब्द था जो उन्होंने कभी बोला था। उनका चेहरा पहला था जिसे उन्होंने कभी देखा था। तो फिर वे यीशु से प्रेम क्यों न करते और उनकी स्तुति क्यों न करते? जब वे नगरों और शहरों से होकर गुजरते तो वे जीवन और आनंद फैलाने वाली एक जीवनदायिनी धारा के समान थे। जब यीशु ने अपनी सेवकाई आरंभ की तो वह भविष्यवाणी पूरी हुई। जबूलून का देश और नफ्ताली का देश, समुद्र के मार्ग की और यरदन के पार, जातियों की गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने एक बड़ा प्रकाश देखा, और जो लोग मृत्यु की छाया और क्षेत्र में बैठे थे उनके लिए प्रकाश उदित हुआ। यह उद्धार का संदेश था जो उन लोगों तक पहुंचा जो निराश और पाप की अंधेरी छाया में जी रहे थे। यीशु का आगमन आशा और जीवन का प्रकाश लेकर आया। उद्धारकर्ता ने प्रत्येक चंगाई के कार्य को मन और आत्मा में दिव्य सिद्धांतों को स्थापित करने का अवसर बनाया। यही उनके कार्य का उद्देश्य था। उन्होंने सांसारिक आशीर्वाद प्रदान किए ताकि वह लोगों के हृदयों को अपनी कृपा के सुसमाचार को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सके। मसीह यहूदी राष्ट्र के शिक्षकों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गरीबों के पास सुसमाचार ले जाने को प्राथमिकता दी। वे स्थान स्थान पर गए ताकि मुख्य मार्गों पर और गली कूचों में रहने वाले सत्य के वचन सुन सके। समुद्र के किनारे, पहाड़ों की ढलानों पर, नगर की सड़कों में और सभागृह में उनकी आवाज़ सुनाई देती थी, जो पवित्र शास्त्र की व्याख्या कर रही थी। अक्सर उन्होंने मंदिर के बाहरी प्रांगण में शिक्षा दी
ताकि अन्य जाति भी उनके वचन सुन सके। मसीह की शिक्षा शास्त्रियों और फरीसियों द्वारा दी गई व्याख्याओं से बिल्कुल अलग थी, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। रब्बी परंपराओं, मानव सिद्धांतों और अटकलों पर ध्यान केंद्रित करते थे। अक्सर मनुष्यों द्वारा पवित्र शास्त्र पर दी गई शिक्षाओं और लेखनों को स्वयं पवित्र शास्त्र के स्थान पर रखा जाता था। मसीह की शिक्षा का विषय ईश्वर का वचन था। प्रश्न करने वालों का सामना उन्होंने सीधे शब्दों में किया, यह लिखा है, शास्त्र क्या कहता है, या तुम इसे कैसे पढ़ते हो। हर अवसर पर, चाहे वो किसी मित्र के कारण हो या शत्रु के, जब भी रुचि जागृत होती, वे ईश्वर के वचन को प्रस्तुत करते। स्पष्टता और शक्ति के साथ उन्होंने सुसमाचार संदेश का प्रचार किया। उनके शब्दों ने पितृसत्वों और भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला और पवित्र शास्त्र को एक नई प्रकटता के रूप में लोगों तक पहुंचाया। उनके श्रोताओं ने पहले कभी ईश्वर के वचन में इतनी गहरी अर्थवत्ता नहीं देखी थी। मसीह जैसा सुसमाचार प्रचारक कभी नहीं हुआ। वो स्वर्ग का महिमा थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को दीन किया और हमारा स्वरूप धारण किया, ताकि वे मनुष्यों से उनके स्तर पर मिल सके, चाहे अमीर हो या गरीब, स्वतंत्र हो या पराधीन। मसीह जैसा सुसमाचार प्रचारक कभी नहीं हुआ। वो स्वर्ग के महिमा थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को दीन किया और हमारा स्वरूप धारण किया, ताकि वे मनुष्यों से उनके स्तर पर मिल सके, चाहे अमीर हो या गरीब, स्वतंत्र हो या पराधीन। मसीह जो वाचा के संदेशवाहक थे, सभी के लिए उद्धार का संदेश लेकर आए। एक महान चंगाईकर्ता के रूप में उनकी ख्याति पूरी फिलिस्तीन में फैल गई। बीमार लोग उन स्थानों पर आने लगे जहाँ से वह गुजरते, ताकि वे उनसे सहायता मांग सके। ऐसे बहुत से लोग भी आए जो उनके वचनों को सुनने और उनके स्पर्श को पाने के लिए आतुर थे। इस प्रकार मसीह नगर नगर और गांव-गांव गए, सुसमाचार का प्रचार करते हुए और बीमारों को चंगा करते हुए। यह महिमा का राजा था, जिसने मानवता के विनम्र वस्त्र धारण किए थे। वह राष्ट्र के महान वार्षिक त्योहारों में भाग लेते थे, और जो विशाल जनसमूह बाहरी समारोह में लीन था, उन्होंने स्वर्गीय बातों के बारे में बताया, जिससे वे शाश्वतता को अपनी दृष्टि में ला सके। उन्होंने सभी को ज्ञान के भंडार से आशीर्वादों के रूप में उपहार दिया, और उन्होंने उन्हें इतनी सरल भाषा में बोला कि वे उसे समझने में कभी विफल नहीं हो सकते थे। अपनी विशिष्ट तरीके से उन्होंने हर उस व्यक्ति की मदद की, दुख और कष्ट में था। कोमल और शिष्ट आचरण के साथ उन्होंने पाप से बीमार आत्मा की सेवा की, उसे चंगाई और शक्ति प्रदान की। शिक्षकों के राजकुमार मसीह ने लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके सबसे परिचित और प्रिय अनुभव के माध्यम से मार्ग खोजा। उन्होंने सत्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि वह उनके श्रोताओं की पवित्र स्मृतियों और भावनाओं के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। उनकी शिक्षा ने लोगों को यह अनुभव कराया कि वे उनके हितों और खुशियों के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं। उनकी शिक्षा इतनी सीधी, उनके उदाहरण इतने उपयुक्त और उनके शब्द इतनी सहानुभूतिपूर्ण और प्रसन्नचित्त थे कि उनके श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जो बातें उन्होंने आवश्यकता से पीड़ित लोगों से कही, उनमें
उनकी सरलता और गंभीरता झलकती थी, जिसने उनके हर शब्द को पवित्र बना दिया। उनकी सादगी और समर्पण ने उनकी शिक्षाओं को अमित बना दिया। क्या व्यस्त जीवन था उसका! वह दिन प्रतिदिन ज़रूरत और दुख से भरे हुए साधारण घरों में प्रवेश करते, हताशों को आशा और चिंतितों को शांति का संदेश देते। वह दयालु, कोमल हृदय और करुणामय थे, और उन्होंने झुके हुए लोगों को उठाया और शोकितों को सांत्वना दी। जहाँ भी वो गए उन्होंने आशीर्वाद फैलाया। यीशु ने गरीबों की सेवा करते हुए अमीरों तक पहुँचने के तरीकों का भी अध्ययन किया। उन्होंने धनी और सुसंस्कृत फरीसियों, यहूदी अभिजात वर्ग और रोमन शासकों से परिचय बनाने का प्रयास किया। उन्होंने उनके निमंत्रण स्वीकार किए, उनके भोजों में भाग लिया और उनके हितों और कार्यों को समझा, ताकि उनके हृदय तक पहुंच सके और उन्हें अविनाशी संपत्ति का मार्ग दिखा सके। मसीह इस संसार में यह दिखाने आए थे कि स्वर्ग से सामर्थ प्राप्त कर मनुष्य एक निर्दोष जीवन जी सकता है। उन्होंने अनवरत धैर्य और सहानुभूतिपूर्ण सहायता से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया। उनकी कृपा के कोमल स्पर्श ने आत्मा से अशांति और संदेह को दूर कर दिया, शत्रुता को प्रेम में और अविश्वास को विश्वास में बदल दिया। वे जिससे कहते मेरे पीछे चलो, वो व्यक्ति तुरंत उनके पीछे हो लेता। उनकी आवाज़ सुनते ही संसार के मोह का जादू टूट जाता और लोभ और महत्वाकांक्षा की भावना हृदय से भाग जाती। उनके वचनों से प्रेरित होकर लोग स्वतंत्र होकर उद्धारकर्ता का अनुसरण करने उठ खड़े होते। चैप्टर 1 सब टॉपिक भाई का प्यार। मसीह ने ना तो राष्ट्रीयता, ना ही पद और ना ही किसी मत के आधार पर भेदभाव किया। शास्त्री और फरीसी स्वर्गीय उपहारों को केवल स्थानीय और राष्ट्रीय लाभ तक सीमित करना चाहते थे और संसार में परमेश्वर के परिवार के शेष हिस्सों को इससे वंचित करना चाहते थे। लेकिन मसीह हर विभाजन की दीवार को तोड़ने आए। वो यह दिखाने आए थे कि उनकी दया और प्रेम का उपहार उतना ही असीमित है जितनी हवा, प्रकाश और बारिश जो धरती को ताजगी और जीवन देती है। मसीह का जीवन एक ऐसे धर्म की नींव रखता है जिसमें कोई जाति या भेदभाव नहीं है। यह एक ऐसा धर्म है जिसमें यहूदी और अन्य जाति, स्वतंत्र और बंधन में बंधे सभी को एक सामान्य भाईचारे में जुड़ा जाता है और जो सभी परमेश्वर के समक्ष समान है। उनकी गति पर किसी नीति का प्रभाव नहीं था। उन्होंने पड़ोसियों और अजनबियों, मित्रों और शत्रुओं के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। जो चीज़ उनके हृदय को आकर्षित किया करती थी वह थी वो आत्मा जो जीवन के जल के लिए प्यासा थी। उन्होंने किसी भी इंसान को बेकार नहीं समझा, बल्कि हर आत्मा को उपचार देने का प्रयास किया। वे जिस किसी भी संकट में मिले, उन्होंने उसे एक ऐसा सबक दिया जो उसके लिए उपयुक्त था। समय और परिस्थितियाँ मनुष्य द्वारा अपने साथियों के प्रति दिखाई गई हर उपेक्षा या अपमान ने उन्हें उनकी दिव्य मानवीय सहानुभूति की आवश्यकता के प्रति और अधिक सचेत कर दिया। उन्होंने सबसे कठोर और सबसे निराशाजनक लोगों को आशा से प्रेरित करने का प्रयास किया। उनके सामने यह आश्वासन रखा कि वे निर्दोष और हानिरहित बन सकते हैं, ऐसा चरित्र प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें ईश्वर की संतान के रूप में प्रकट करेगा। अक्सर वो उन लोगों से मिलता था जो शैतान के नियंत्रण
में चले गए थे और जिनके पास उसके जाल से बाहर निकालने की कोई शक्ति नहीं थी। ऐसे लोगों से जो निराश, बीमार, परीक्षा में पड़े गिरे हुए थे, यीशु ने कोमलतम दया के शब्द कहे, ऐसे शब्द जो ज़रूरी थे और जिन्हें समझा जा सकता था। दूसरों से वह मिला जो आत्माओं के विरोधी के साथ हाथापाई कर रहे थे। उसने उन्हें दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया, उन्हें आश्वासन दिया कि वे जीतेंगे, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके पक्ष में थे और उन्हें जीत दिलाएंगे। चुंगी लेने वालों की मेज पर वे एक सम्मानित अतिथि के रूप में बैठे। अपनी सहानुभूति और सामाजिक दयालुता से उन्होंने दिखाया कि वे मानवता की गरिमा को पहचानते थे और लोग उनके भरोसे के योग्य बनने के लिए लालायित थे। उनके प्यासे दिलों पर उनके शब्द धन्य जीवन देने वाली शक्ति के साथ गिरे। नए आवेग जागृत हुए और समाज के इन बहिष्कृत लोगों के लिए एक नए जीवन की संभावना खुल गई। हालांकि वो एक यहूदी था, फिर भी यीशु समारियों के साथ खुलकर घुल मिल गया और अपने राष्ट्र के फारिसी रीति रिवाजों को नकार दिया। उनके पूर्वग्रहों के बावजूद उसने इस तिरस्कृत लोगों का अतिथि स्वीकार किया। वह उनके साथ उनकी छतों के नीचे सोया, उनकी मेज़ों पर उनके साथ खाया, उनके हाथों से तैयार और परोसा गया भोजन खाया, उनकी गलियों में शिक्षा दी और उनके साथ अत्यंत दयालुता और शिष्टाचार से पेश आया। और जब उसने मानवीय सहानुभूति के बंधन से उनके दिलों को अपनी ओर खींचा, तो उसकी दिव्य कृपा ने उन्हें वो उद्धार दिलाया जिसे यहूदियों ने अस्वीकार कर दिया था। चैप्टर 1 सब टॉपिक व्यक्तिगत मंत्रालय। मसीह ने उद्धार के सुसमाचार की घोषणा करने का कोई अवसर नहीं गंवाया। सामरियों की उस स्त्री ने से कहे गए उनके अद्भुत शब्दों को सुनिए। वह याकूब के कुएं के पास बैठा था। जब वो स्त्री पानी भरने आई, उसे आश्चर्य हुआ कि उसने उससे एक अनुग्रह मांगा। उसने कहा, मुझे पानी पिलाओ। वह एक ठंडी हवा चाहता था और वह रास्ता भी खोलना चाहता था जिससे वो उसे जीवन का जल दे सके। स्त्री ने कहा, ऐसा कैसा हो सकता है? तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी मांगती हो, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। जो कोई इस जल में से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मसीह ने इस एक स्त्री में कितनी दिलचस्पी दिखाई। उसके शब्द कितने गंभीर और वाक्पटु थे। जब स्त्री ने उन्हें सुना तो उसने अपना पानी का घड़ा छोड़ दिया और शहर में जाकर अपनी सहेलियों से कहा, आओ एक आदमी को देखो जिसने मुझे सब कुछ बता दिया जो मैंने किया।
क्या यह मसीह नहीं है? हम पढ़ते हैं कि उस शहर के बहुत से सामरियों ने उस पर विश्वास किया। और कौन अनुमान लगा सकता है कि इन शब्दों ने तब से लेकर अब तक के वर्षों में आत्माओं को बचाने के लिए जो प्रभाव डाला है। जहाँ कहीं भी हृदय सत्य को ग्रहण करने के लिए खुले हैं, मसीह उन्हें शिक्षा देने के लिए तैयार है। वह उन्हें पिता के बारे में बताता है और जो हृदय को पढ़ता है उसे स्वीकार्य सेवा बताता है। ऐसे लोगों के लिए वह दृष्टांत का उपयोग नहीं करता है। उनसे जैसे कुएं पर बैठी स्त्री से वो कहता है, मैं जो तुमसे बात कर रहा हूँ वही हूँ।